बाराबंकी में आउटसोर्स सुरक्षा कर्मियों को हटाने का आदेश। सरकारी अस्पतालों में सेवा समाप्त कर्मचारियों में हड़कंप। जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। बाराबंकी में सरकारी अस्पतालों में आउटसोर्सिंग पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटाने का आदेश जारी होने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। इस फैसले से प्रभावित सुरक्षा कर्मियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी सेवाएं बहाल करने की मांग की है। आदेश की जानकारी मिलते ही सभी आउटसोर्स सुरक्षाकर्मी तत्काल एकत्रित हुए। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या बताई और बुधवार करीब 12 बजे एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि उन्हें दोबारा सेवा में रखा जाए। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि वे कई वर्षों से अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। अचानक सेवा से हटाए जाने के कारण उनके सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने बताया कि वे पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इसके बावजूद बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें हटाने का यह निर्णय अन्यायपूर्ण है। सुरक्षा कर्मियों ने प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इस आदेश पर पुनर्विचार करने की अपील की है। सत्यनारायण मिश्रा। क्या मामला क्या है पूरा? मामला, हम लोग सुरक्षा कर्मी के रूप में जनपद बाराबंकी में कार्यरत हैं और अभी तक IT वर्ड के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे थे, जिसकी अनुबंध 31 तारीख तक था। अब 31 तारीख के अनुबंध होने के बाद हम लोगों को ना कोई अभी तक नोटिस दी गई है कि आप लोगों की सेवा ख़त्म हो गई है, लेकिन जो चिकित्सालय में हमारे अधीक्षक वगैरह है, इन्होंने बताया कि आप लोगों की सेवा 31 जनवरी तक ही थी, इसके बाद आप लोग सेवा नहीं दे सकते। तो हम लोगों को जब सेवा नहीं देने की बात कही गई है, तभी हम लोग अपनी बात को रखने के लिए हम जिलाधिकारी महोदय के पास और अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास हम जा कर के अपनी बात को रखे थे। कल की डेट में हमारे कुछ भाई लोग मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिले भी थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों की सेवा केवल 31 तारीख तक ही थी, इसके बाद में आप लोगों की सेवा नहीं है। और हमने देखा भी है कि कई कोविड ऑपरेटर ऐसे ही हम लोगों की तरह से सेवा दे रहे थे, लेकिन उनको भी 1 साल के बाद उनको नवीनीकरण कर दिया गया है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि इतने दिन से हम सेवा दे रहे हैं, हम लोगों की रोजी रोटी पर भारी संकट पड़ा हुआ है, तो हम लोगों को भी उसी प्रकार से जो दूसरी कंपनी को भी टेंडर दिया गया है, उसमें हम लोगों को समायोजित किया जाए। कम से कम हम लोग भी अपने परिवार के साथ में इतने दिन से सेवा कर रहे हैं, भरण पोषण करने के लिए 2-2 महीने से हम लोगों को अभी तक सैलरी भी नहीं मिली है, फिर भी हम लोगों पर ऐसा ये अन्याय किया जा रहा है कि हम लोगों को अभी तक कोई जानकारी भी नहीं दी गई और हम लोगों को निकाल दिया गया है।